आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअली के अंदर, और हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका कारण है, इन चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये दोस्तों प्रोनाउन की डेफिनेशन है, यानी कि इसका मतलब है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द दोस्तों प्रयुक्त होता है, संज्ञा की रिपीटिशन को रोकने के लिए जो शब्द दोस्तों हम यूज में लेते हैं, उसे दोस्तों हम सर्वनाम बोलते हैं, उसे इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू अवॉइड फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन का बार बार प्रयोग नहीं करके उसके स्थान पर हम दोस्तों प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राम इज ए स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा राम इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पर जो राम नाम है वो दोस्तों रिपीट हो रहा है। तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम दोस्तों जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो है दोस्तों ही, यानी कि मेल को डिनोट करने के लिए ही और फीमेल को डिनोट करने के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों ही, सी, इट, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये दोस्तों एक तरीके से प्रोनाउन का काम करती है। ये दोस्तों प्रोनाउन होते हैं। राम इज ए स्टूडेंट, राम इज माई फ्रेंड, ऐसा आप नहीं बोल करके अगर आप ऐसा बोलते हो राम इज ए स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब जो सुनने वाला होता है उसको क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ पर जो ही जो यूज कर रहे हैं वो राम के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो लैंग्वेज है उसको दोस्तों एक अच्छी बनाने के लिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर हम बार बार बोलेंगे कि राम मेरा वो है, राम मेरा वो है, तो दोस्तों सुनने वालों को कंफ्यूज होगा कि आप किस किस राम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज के अंदर किसी भी चीज़ का जो रिपीटिशन होता है उस रिपीटिशन को रोकना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो नाउन का रिपीटिशन हो रहा है उस नाउन को रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। ए डॉग इज ए पेट एनिमल। यहाँ पर दोस्तों ए डॉग, यहाँ पर जो डॉग है वो दोस्तों नाउन है, और इस डॉग की बदले हम इट का यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों डॉग से हमें जेंडर का पता नहीं चल पाता है। यानी कि जो जितने जो जानवर होते हैं या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम दोस्तों इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ए डॉग इज ए पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। तो यहाँ पर जो इट आया है ये दोस्तों ए डॉग को रिप्लेस करने के लिए आया है। अब दोस्तों हम टाइप्स की बात करते हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों जैसा आपका लेवल है उसी के अनुसार, जैसे आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ पर 8 टाइप्स दिखेंगे। अगर आप कुछ बड़ी क्लासों में पढ़ते हो तो वहाँ पर दोस्तों अलग अलग टाइप्स आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर बात करें तो प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा प्रोनाउन नहीं होते हैं। मैं दोस्तों आपके सामने संपूर्ण निचोड़ लेकर के आया हूँ। प्रोनाउन, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? 11 टाइप्स होते हैं। अब दोस्तों आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको दोस्तों आपको याद करना है। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के जो 11 टाइप्स है ये मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों हम एक एक करके इनका
डिस्कस करने वाले हैं, इनको देखने वाले हैं कि किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। ये दोस्तों पर्सनल जो शब्द है वो पर्सन से आया है, और पर्सन का मतलब हम जानते हैं कि सर, पर्सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसी प्रकार इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, यानी कि जो बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं हम। आई और वी, इनको दोस्तों फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। आई, माई, मी, वी ओवर अस। ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आई होता है उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं, माई का प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं, और मी का प्रयोग हम दोस्तों ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। इसी प्रकार ये सभी चीज़ें दोस्तों चलने वाली है। सेकंड पर्सन यू होता है दोस्तों, यू, योर, यू, यू, योर, यू। यहाँ पर यू सब्जेक्ट होता है, योर एडजेक्टिव होता है और यू वापस ऑब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड पर्सन में दोस्तों ही, सी, इट, दे, ये सभी दोस्तों थर्ड पर्सन होते हैं। ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट। इन चीज़ों को दोस्तों आपको याद करना है। जैसी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम दोस्तों यूज करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज में एडजेक्टिव की ज़रूरत है तो आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, अगर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन यूज करेंगे। ओके। अब दोस्तों आप कुछ सेंटेंसेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, इट मीन्स यहाँ पर जो आई है ना, जो रेड कलर में, वो आई दोस्तों प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें बताने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने सेंटेंसेज लेकर आया हूँ। वी आर एक्टिव, तो यहाँ पर जो वी है वो दोस्तों क्या है, प्रोनाउन है। वी आर एडजेक्टिव, वी आर एक्टिव। ही कम्स टू मी, तो यहाँ पर दोस्तों जो ही है और मी है ये दोस्तों प्रोनाउन के टाइप्स हैं, ये प्रोनाउन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर सी कुक्स फूड, तो यहाँ पर सी है वो पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर दोस्तों यू प्रोनाउन है। दे लव ईच अदर, यहाँ पर दे प्रोनाउन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो यहाँ पर जो इट है वो नॉन लिविंग चीज़ के लिए आया है और इट प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, दे, ये सब चीज़ें जो दोस्तों हैं, वी, यू, ये सब प्रोनाउन हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है दोस्तों अधिकारवाचक। इट शोज पोजीशन, यानी कि जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पर जो भाई साहब हैं वो दोस्तों दिखाते हैं पोजीशन, यानी कि अपना अधिकार दिखाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, दे का पॉजिटिव होता है डियर्स, सी का होता है हर्स, वी को होता है ओवर्स, ही का होता है हिज और यू का होता है योर्स। ये दोस्तों पॉजिटिव प्रोनाउन है। जब आप नाउन को रिप्लेस करना चाहते हो तो वहाँ पर दोस्तों पोजीशन दिखाने के लिए आपको माइन, ओवर्स, हिज, डियर्स, योर्स, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ओके। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। योर्स हाउस इज बिगर देन माइन, तो यहाँ पर दोस्तों जो माइन वर्ड आया है वो दोस्तों माइन वर्ड आया है उस माई हाउस को रिप्लेस करने के लिए। ओके। यहाँ पर आप योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस भी लिख सकते हो, बट यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस द नाउन, सो यू आर ट्राइंग टू यूज प्रोनाउन। जैसे कि दोस्तों आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है, ही हैज स्टोलन माई नोटबुक एज वेल एज योर्स। ही हैज स्टोलन माई नोटबुक एज वेल एज योर्स। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो योर्स जो शब्द है वो दोस्तों आ रहा है योर नोटबुक को रिप्लेस करने के लिए। ओके। तो इस प्रकार दोस्तों आप प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। योर इंग्लिश इज बेटर देन दियर्स, आपकी इंग्लिश उनसे बेटर है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपकी इंग्लिश उनसे बेटर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो कहना चाहता है वो इस प्रकार कहना चाहता है कि आपकी इंग्लिश उनकी इंग्लिश से बेटर है। ओके। आपका जो घर है वो मेरे घर से बड़ा है, ना कि मेरे से बड़ा है। तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों दो कॉमन या दो जो सिमिलर चीज़ें होती है उनके बीच में कंपैरिजन होता है, और इस प्रकार कंपैरिजन को बताने के लिए दोस्तों आप ये दोस्तों प्रोनाउन सेम डिग्री के यूज करते हो।
हमारा नेक्स्ट है दोस्तों प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों वितरण करना, एक एक की बात करना, एक एक को कोई चीज देना। ओके, तो इससे बोलते हैं वितरणवाचक। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक एक करके प्रत्येक को सूचित करता है। यानी कि जब आपके पास में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु है और आप उनमें से एक एक की बात करना चाहते हैं, तो वहां पर दोस्तों आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और यहां पर आपके सामने दोस्तों ईच, इधर और निदर, ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। देखते हैं दोस्तों इनको किस प्रकार से यूज किया जाता है। ईच का प्रयोग, ईच का प्रयोग दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को बताने के लिए करते हैं। यानी कि जब आपके पास में दो वस्तुएं हैं या दो से ज्यादा है और उनमें से आप प्रत्येक को बताना चाहते हैं, तो आप ईच का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओवन बुक। मान लो कि एक क्लास है और उस क्लास में 100 स्टूडेंट है और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास उसकी खुद की किताब है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक को बताने के लिए है तो 100, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं, एक एक करके प्रत्येक की बात कर रहे हैं। तो उसको बताने के लिए आप दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि ईच है उसका प्रयोग करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओवन बुक, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। दो स्टूडेंट है और दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट ऑनेस्ट है, तो उस कंडीशन में दोस्तों दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को बताने के लिए आप ईच का यूज करते हैं। ईच ऑफ द 10 गर्ल्स इज योर फ्रेंड। 10 लड़कियां हैं और 10 लड़कियों में से सारी की सारी तुम्हारी क्या है, आज से मित्र है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप ईच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इधर। इधर का यूज करते हैं दोस्तों हम दो में से कोई एक को डिनोट करने के लिए। मान लो कि आपके पास में दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, दो पेन हैं या दो कुछ भी हैं और उनमें से आप एक को बताने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आप इधर का यूज करते हैं। जैसे इधर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। जैसे कि आपने बचपन में खेल खेला होगा कि दो पेन होते हैं और अगले वाले से पूछा जाता है कि बता इनमें से लाल कौन सा है ना। हाथ में कुछ लेकर के आप पूछते हैं ना, तो वो बताता है कि इसमें ये है, इसमें ये है। तो जब दो आपके पास में कंडीशन होती है और उनमें से कोई एक आप चूज करते हैं, तो वहां पर दोस्तों इधर यूज करते हैं। इधर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, इसका मतलब दो पेन है और पता नहीं है कौन सा, लेकिन है उनमें से एक रेड है। नीदर, नीदर का मतलब होता है दोस्तों दो में से कोई नहीं। दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़कियां, कुछ भी हो सकती है और उनमें से मान लो कोई नहीं है। ओके, जैसे दो लड़के हैं और मेरे से पूछा जाता है कि बता इनमें से चोर कौन है, तो मैं बोलता हूं कि इनमें से कोई नहीं है। ओके, जैसे नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। मान लो दो लड़कियां हैं मेरे सामने और पूछा जाता है कि बताओ इनमें से एक्टिव कौन है, ज्यादा होशियार कौन है, तो मैं बोलूंगा इनमें से कोई नहीं है। तो आप वहां पर नीदर का यूज करोगे। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल शब्द है दोस्तों, रेसिप्रोकेट से आया है और रेसिप्रोकेट का मतलब होता है पारस्परिक। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से जब आपस में दो दो के बीच में पारस्परिक जो संबंध होता है उसको बताने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये दोस्तों ईच अदर और वन अनोदर, ये दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनोदर। इन्हें दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है और वन अनोदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे द टू गर्ल्स लव ईच अदर। मान लो दो लड़कियां हैं और वो आपस में प्रेम करती हैं, ये इसको और ये इसको, आपस में जब दो चीजें होती हैं तो उसको डिनोट करने के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। वी ऑल लव वन अनोदर, हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हम मतलब हम दो से ज़्यादा हैं, तो मान लो हम 10 है या 50 है या 100 है या 1000 है, जितने भी हम हैं और हम एक दूसरे से आपस में प्रेम करते हैं, तो वहाँ पर दो से अधिक को बताने के लिए हम वन अनोदर का यूज करते हैं। वी एंड ही, ओके, यू एंड ही हेल्प ईच अदर, यू एंड ही हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पर दो को बताने के लिए हम दोस्तों ईच अदर का प्रयोग करेंगे। तुम और वह एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों हमारा
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव दोस्तों जो शब्द है वो रिफ्लेक्शन से आया है, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपना प्रतिबिंब, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्ति को वापस बताता है, यानी कि जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम कांच के अंदर जो मिरर होता है उसमें देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हम अपने अपनी परछाई को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जब काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक, काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, यानी कि काम करने वाला और काम को झेलने वाला दोनों एक ही होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। जैसे सी एडोर्न्ड हरसेल्फ। एडोर्न का मतलब होता है दोस्तों सजाना, यानी कि उसने अपने आप को सजाया। तो उसने काम किस पर किया, अपने आप पर किया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हरसेल्फ है ये दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू बर्न्ट योर सेल्फ। आपने अपने आप को जला लिया। तो आपने किसको जलाया, अपने आप को जला लिया। तो यहाँ पर दोस्तों योर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको सेल्फ और सेल्व्स दिखेंगे। आपको अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगाओगे पीछे, अगर प्लूरल है तो आप सेल्व्स लगाओगे। जैसे राम रूइंड हिमसेल्फ। राम ने अपने आप को रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। राम ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो राम का जो काम करने का इफेक्ट है वो राम पर खुद पर ही पड़ रहा है। द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ। यानी कि जो संत होते हैं वो कभी कभी अपने आप से बातें करते हैं। तो जो संत है वो किसी से बातें करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं। कभी कभी आप भी करते होंगे, है ना। जब आप खुद ही अपने आप में सपने देखते हो और ऐसे ऐसे सोचते हो, है ना, ख्याल आते हैं, तो आप अपने आप में कुछ बोलते हो कि मैं वैसा करूँगा। ओके। तो द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ, यानी कि जो संत होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजवाचक, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों इम्पेसाइजिंग प्रोनाउन। इम्पेसाइज का मतलब होता है दोस्तों जोर देना। मतलब किसी चीज पर आप थोड़ा इम्पेसाइज करना, उस पर जोर डालना, है ना। उससे बोलते हैं दृढ़तावाचक, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। यानी कि जब आप कभी कभी बोलते हो ना ये काम मैंने किया, मैं ये काम करूंगा, मैं उससे करूंगा, है ना। तो इस प्रकार जब लड़कियां हैं, कोई लड़का है तब बोलता है कि ये मैंने किया, है ना। तो वहां पर आप इम्पेसाइजिंग प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। मैंने खुद ने ये काम किया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, खुद ने मैंने ये काम किया है। मान लो आपकी जो टीचर है आपसे पूछते हैं कि ये काम किसने किया, तो आप ऐसे बोलते हो ना ये काम मैंने किया है सर। ओके। तो वहां पर दोस्तों आप इम्पेसाइजिंग प्रोनाउन यूज करते हैं। सी हरसेल्फ मेड टी। उसने खुद ने चाय बनाई है। यानी कि हम बोलते हैं ना चाय किसने बनाई, मान लो अच्छी चाय बन गई तो ऐसे बोलते हैं कि बता बता बेटा चाय किसने बनाई। तो जो लड़की है वो बोलती है कि चाय है ना मैंने खुद ने बनाई है ये। तो फिर मजा आ जाता है ना। वी ओवर सेल्व्स गो देयर। हम खुद वहां पर जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो खुद खुद को इम्फेसाइज करते हैं, खुद पर जब हम जोर डालते हैं, है ना, तो उसे हम इम्पेसाइजिंग करना बोलते हैं। यू योर सेल्व्स सा इट। आपने खुद ने इसको देखा है, इस चीज को देखा है। तो वहां पर दोस्तों हम इम्पेसाइजिंग यूज कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत ही शानदार प्रोनाउन है दोस्तों। डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेट से बना है, और डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। इसे बोला जाता है संकेतवाचक। जो दो दो व्यक्तियों जो व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। मतलब हम दोस्तों जब किसी व्यक्ति और किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं ना, ये वाली वो वाली, तो इस प्रकार से दोस्तों जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। यानी कि हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट आउट का मतलब किसी की तरफ अंगुली करना, किसी की तरफ इशारा करना। दिस दैट दिस दॉस। बहुत ही आसान है दोस्तों, बार बार हम इनका यूज करते हैं। दिस का प्रयोग दोस्तों पास की एक वस्तु के लिए करते हैं। देट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए करते हैं। दीज का प्रयोग पास की एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए करते हैं। दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। ओके।
जैसे दिस इज अ कैट, पास में मान लो कोई कैट है, बिल्ली है, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ कैट। आप बहुत बोलते हो ना, दिस इज ये, दिस इज वो, दिस इज ये, है ना। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो दिस पास की एक वस्तु को बताता है। दैट इज माई बुक, वो वाली किताब मेरी है। दैट इज माई फ्रेंड, वो वाला फ्रेंड मेरा है। दैट इज माई, इस प्रकार आप कोई भी चीज यूज करके आप अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये वाली किताबें ना मेरी है भाई साहब। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो वाले है ना जो लड़के जो लड़कियां वो मेरी फ्रेंड्स हैं। ओके, तो इस प्रकार आपको बोलना चाहिए ताकि आपके भी दोस्तों फ्रेंड बने ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसा काम वैसा नाम। इनडेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित, और अनिश्चितता को जो बताते हैं उन्हें दोस्तों अनिश्चयवाचक बोलते हैं। ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। मान लो एक तो निश्चित होता है, जैसे मेरे पास में एक पेन है, दो पेन है, मेरे पास में मान लो एक दोस्त है, दो दोस्त थे। जब आपके पास में मान लो मेरे पास में अनगिनत दोस्त थे, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स है मान लो, तो ये चीज़ क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। तो अनिश्चितता को बताने के लिए आप दोस्तों इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इन चीज़ों को दोस्तों, स्क्रीन शॉट लेकर के आप इन चीज़ों का रिवाइज करना है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सम, लिटल, ऑल, मेनी, फ्यू, मोस्ट, इनफ। ये जितने भी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनकी दोस्तों जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जितने भी जो वर्ड्स हैं, इनका हिंदी में जो अर्थ निकलता है ना, उससे अनिश्चित अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का ही बोध होता है। हमें निश्चित चीज़ों के बारे में इनसे पता नहीं चलता है। जैसे एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है प्रत्येक कोई व्यक्ति, है ना। जैसे समथिंग, समथिंग का मतलब कोई 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 ना कोई वस्तु। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। लेकिन है कितना, एक्चुअली के अंदर कितनी चीज है, उसके बारे में हमें नहीं पता चल पाता है। सम, सम का मतलब कुछ। लिटल, लिटल का मतलब थोड़ा। लेकिन है कितना, वो हमें नहीं पता चलता है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल से कुछ, somebody हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। मान लो कोई व्यक्ति है, पता नहीं वो है कौन सा साला, जिसने मेरी क्या कर ली है, वॉच को चुरा ली है। तो उस व्यक्ति के बारे में मेरे को डेफिनेट जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि वो है कौन। तो यहाँ पर somebody हैज स्टोलन माई वॉच। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ एवरीबडी, तो ये मैं इशारा कर रहा हूँ, ये मैं प्रत्येक की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इशारा किसी खास व्यक्ति की तरफ नहीं है। वन शुड हेल्प वन सेल्फ, प्रत्येक एक व्यक्ति को अपनी सहायता करनी चाहिए। लेकिन ये दोस्तों चीज़ है वो अपने आप में इनडेफिनिट है, प्रत्येक को, है ना, तो कोई भी हो सकता है उसके अंदर। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें दोस्तों सोना नहीं होती है। तो इस प्रकार आपको कहीं 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 खोना नहीं है आपको, है ना। आपको ध्यान रखना है, हर जो चमकती है, जो दोस्तों जो फूल खिलता है, तो आपको उसके अंदर आपको खोना नहीं है ना। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है। सम ऑफ द बॉयज आर गुड, सम ऑफ द बॉयज यानी जो जितने लड़के हैं उनमें से कुछ लड़के क्या है, गुड है, अच्छे हैं। पता नहीं है कितने वो। एवरीवन हैज हिज ओवन आइडिया, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना खुद का आइडिया होता है, विचार होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार नथिंग हैज बीन डन, कुछ भी नहीं किया गया है अभी। मच ऑफ वाट ही सेज इज ट्रू, यानी कि जितना भी वो कहता है उनमें से अधिकांश क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब सही है। अब वो कितना कहता है, कितना झेलता है ना, लेता है, देता है, तो उनमें से जो जो भी है वो अधिकांश क्या है, सही है। नो बडी वॉज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों इनका हम यूज करते हैं, ध्यान रखना है आपको, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जो शब्द है वो रिलेशन से आया है, और रिलेशन आपको पता है कि कैसे बनाते हैं। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ओके ना। आपको पता है कि संबंध क्या होते हैं, वह प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त वर्ड का संबंध वाक्य के अन्य भागों से बनाता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो क्या करता है दोस्तों, आपस में दो चीज़ों के बीच में संबंध बताता है, और संबंध बनाकर एक अच्छा वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करता है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे तो ये दोस्तों एक
एक तरीके से कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन दोस्तों ये होता प्रोनाउन है और काम एक तरीके से कंजंक्शन का भी करता है। जैसे आई मेट भावना, मैं भावना से मिला था, वो वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस दो है, आई मेट भावना, एक तो मैं भावना से मिला था, एक सी वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आ रही थी, सी वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर दोस्तों जो भावना है, आई मेट भावना, भावना वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो इस भावना को रिप्लेस करने के लिए मैंने सोचा कि भावना दो बार आ रही है और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन सी थी और मिलने वाली कौन सी थी और आने वाली कौन सी थी। अगर दो हो जाए तो और भी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों दो नहीं है, वो एक ही है। तो उस एक एक की जो एक हम दो बार यूज कर रहे हैं उसको हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, और वो प्रोनाउन है दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन। उस रिलेटिव प्रोनाउन का नाम है दोस्तों वो। आई मेट भावना, मैं भावना से मिला था, वो का मतलब दोस्तों यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर वो का मतलब है जो। आई मेट भावना, मैं भावना से मिला था जो स्कूल से आ रही थी। इस प्रकार इसका हिंदी होगा। वो का मतलब जो होता है, वोम का मतलब जिसको होता है, वूज का मतलब जिसकी होती है, विच का मतलब जो या जिससे होता है, डेट का मतलब की होता है, और जो भी होता है, वाट का मतलब भी जो होता है। यानी कि दोस्तों ये कुछ ऐसे जो मतलब आपको कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं यहाँ पर, जिनका हिंदी दोस्तों दो टाइप से होता है। आप आगे देखोगे कि दोस्तों वो का मतलब कौन भी होता है, वाट का मतलब क्या भी होता है, वूज का मतलब किसकी भी होती है। लेकिन दोस्तों जब इनका यूज हम किस तरह करते हैं उस पर इनका अर्थ डिपेंड करता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए रूम वूज डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, मतलब एक कमरा जिसके जो दरवाजे हैं वो पेंट किए होते हैं, वो दोस्तों कैसा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। दिस इज द हाउस, ये वही घर है, विच बिलोंग्स टू मी, जो मेरे से बिलोंग करता है, ये वही घर है जो मेरे से बिलोंग करता है। आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, वूम आई लव वेरी मच, जिसे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। आई हैव ए फ्रेंड वूम आई लव वेरी मच। तो यहाँ पर दोस्तों जो वूम है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये चीज़ें दोस्तों आप गहराई में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट की तरह कौन काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम करता है। ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज़ बीन स्पेंट, यानी कि जितनी भी जो मनी थी जो मैंने उसको दी थी वो क्या कर दी गई है, स्पेंड कर दी गई है, खर्च दी गई है। द बॉय वो केम हेयर इज ए प्लेयर, लड़का जो यहाँ पर आया था वो क्या था, क्या है, एक खिलाड़ी है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, यानी कि जो भी आप चीज़ चाहते हो वो आप ले लो। यू कैन डू वाट यू लाइक, तुम वो सभी काम कर सकते हो जो तुम चाहते हो। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपस में जो सेंटेंसेज है या दो वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि दोस्तों जो रिलेटिव प्रोनाउन थे और जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये दोस्तों अपने आप में सिमिलर दिखते हैं, लेकिन इनका काम दोस्तों अलग अलग होता है। रिलेटिव का मतलब आपस में संबंध बताना और इंटेरोगेटिव का मतलब पर्सन पूछना। जब आप पर्सन पूछने की कोशिश करते हैं तो आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। वो का मतलब यहाँ पर कौन होता है, वोम का मतलब किसे, विच का मतलब कौन सी, वूज का मतलब किसका, वाट का मतलब क्या। ओके, तो यहाँ पर जो जितने भी जो WH वर्ड्स है जिसे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बनाते हो इस तरह इनका यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल्स है, वो आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क आपको सेंटेंस के अंत में लगाना पड़ेगा। वोम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। यहाँ पर कौन, किसे, कैसे, इन इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अर्थ निकलेगा। विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। वूज इज दैट कार, ये कार किसकी है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये आप बचपन में या और आप लड़कियां वो करती रहती है पूरे दिन, है ना, व्हाट इज दिस, क्योंकि इनको यही आता है, ज़्यादा आता नहीं है। तो इस प्रकार इनका दोस्तों आप यूज करते हो। नेक्स्ट प्रोनाउन है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, बहुत ही छोटा प्रोनाउन है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी जो शब्द है
उसका मतलब है विस्मयादिबोधक, यानी कि जो आश्चर्य को बताते हैं उसे दोस्तों हम विस्मयादिबोधक बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ही प्रोनाउन है और वो है दोस्तों व्हाट। और व्हाट का प्रयोग जब हम सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी कि जब हम सरप्राइज को बताने की कोशिश करते हैं तो हम दोस्तों व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के तौर पर कर सकते हैं। जैसे व्हाट यू डू नॉट नो राम, क्या। अब यहाँ पर दोस्तों क्या, तुम राम को नहीं जानते हो, तो यहाँ पर दोस्तों जो व्हाट है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो सेंस ऑफ सरप्राइज को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में। आपको कौन सा टॉपिक दोस्तों पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।